दोस्तों 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू हो गए हैं, 5% और 18% का। और जो लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, उन्हें बहुत उम्मीद था और कई लोग रुके हुए थे कि 22 सितंबर के बाद मैं सीमेंट की खरीदारी करूंगा। क्यों? क्योंकि 28% के स्लैब से सीमेंट का स्लैब टैक्स रेट 28% से घट करके 18% पर आने वाला है। तो लोगों को लगा कि बहुत पैसा बचेगा, एक एक बैग पर 30 से 40 रुपए का डिफरेंस आने वाला है। लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट में आज 24 सितंबर है, लेकिन रेट में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं खुद एक डीलर हूं और जब कस्टमर सामने से आते हैं और बोलते हैं कि भैया रेट तो कम हो गया होगा, हमें बताना पड़ता है कि नहीं भैया वही पुराना रेट चल रहा है। तो लोगों को हमारे ऊपर ही डाउट होने लग जाता है कि दुकानदार ही चोर है, ये लोग तो रेट कम करके नहीं बेच रहे हैं, जानबूझ करके रेट कम नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनके गोडाउन में मटेरियल स्टॉक है, इसीलिए ये लोग नहीं बेचना चाह रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कंपनियों का, जो सीमेंट कंपनियों का है, वो बहुत गोलमाल होता है। अब क्या होता है, किस प्रकार से सीमेंट का ये काम होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। चाहे आप कस्टमर हो, या फिर आप एक दुकानदार हो, या फिर आप किसी और ट्रेड का भी बिजनेस कर रहे हो, फिर भी आपको ये फंडा समझना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए और बेटर होगा कि एक पेन और पेपर लेकर के बैठें, कैलकुलेटर लेकर के बैठें, क्योंकि हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकेंगे कि सीमेंट का बिजनेस जो होता है, सीमेंट का काम कैसे होता है और कंपनियां कैसे हम लोगों को इस जाल में उलझा करके रखती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब के द्वारा एक नया फीचर्स भी लाया गया है, हाइप का फीचर। वो आपको कमेंट सेक्शन के पास देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आप कमेंट करते हैं उसी में थोड़ा सा आप उसे स्लाइड करेंगे तो वहां हाइप का ऑप्शन दिखेगा। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें हाइप भी दे सकते हैं। अब इस पूरे गेम को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना कैलकुलेशन समझना मुश्किल है, तो हम लोग इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक डीलर है या एक रिटेलर है जो कंपनी से प्रोडक्ट यानी कि सीमेंट खरीदता है। तो मान लीजिए कि सीमेंट कंपनी से खरीदा जा रहा है 400 रुपए पर। ठीक है, 400 रुपए क्या है? ये है बिलिंग प्राइस, यानी कि जो सरकार को दिखता है कि किस रेट पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो 400 रुपए अगर बिलिंग प्राइस है, तो जब आप इसे इसका बेस प्राइस और जीएसटी इसमें अलग करेंगे तो आपका बेस प्राइस आएगा 312 रुपीज 50 पैसा, यानी कि 312 रुपए 50 पैसा। और टैक्स जो पुराने रेट चल रहे थे उसके हिसाब से, पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 28% का टैक्स लगता था, तो उसके हिसाब से 87 रुपए 50 पैसा होता है टैक्स। इन दोनों को मिलाकर के 400 रुपए में आपने सीमेंट खरीदा। ये गवर्नमेंट को भी दिखता है कि इस रेट पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपके बिल में भी यही छप करके आता है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में क्या चलता था कि 400 रुपए में बिल होकर के आ रहा है सीमेंट, लेकिन मार्केट में 360 रुपए में रिटेल में बिक रहा है, यानी कस्टमर को 360 रुपए में दिया जा रहा है। तो अब सवाल यह होगा कि जब डीलर 400 रुपए में खरीद रहा है तो वो 360 रुपए में कैसे बेचेगा? तो वो इसलिए बेचता है क्योंकि कंपनी के द्वारा एनुअल, मंथली, क्वार्टरली या मॉनसून स्कीम, इस प्रकार से बहुत प्रकार से स्कीम चलता है, सीडी होता है, इस प्रकार से कंपनी का बहुत सारा स्कीम चलता है। और उस स्कीम के तहत डीलर को कुछ पैसे कंपनी के द्वारा क्रेडिट नोट के थ्रू दिया जाता है। तो 400 रुपए का बिलिंग है और 360 रुपए में अगर रिटेल में सीमेंट बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 रुपए कम में, जो भी बिल प्राइस है उससे 40 रुपए कम में सीमेंट रिटेल हो रहा है। यानी कि डीलर को 40 रुपए से प्लस ही कुछ थोड़ा बहुत, डीलर अपना मार्जिन भी रखता है, तो 40 रुपए से प्लस उसको इंसेंटिव के तौर पर मिल रहा है पैसा। अब चूंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए क्या डीलर क्या कर रहे हैं, जो भी उन्हें इंसेंटिव मिल रहा है उस इंसेंटिव को कट करके और मार्केट में रिटेल कर रहे हैं। और रिटेल प्राइस पर किसी का कोई कमांड नहीं है, किसी का कोई रूल नहीं है कि भैया आपको इतने में रिटेल करना है, 400 में बिल होकर के आ रहा है तो आपको 410 में करना है या 420 में करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको जो मन में है फ्री बेचना है फ्री बेचो। तो डीलर क्या कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि मेरा इतना इंसेंटिव आ रहा है, तो चलो इसमें मैं 5 रुपए 10 रुपए रख करके मैं माल को बेच देता हूं। तो 400 वाला सीमेंट कितने में बिक रहा है मार्केट में? अभी 360। लेकिन ये जो गेम है, ये एक कस्टमर को तो पता नहीं होता है कि 400 में बिल हो रहा है। उसे तो ऐसा लगता है कि 360 में अगर बिक रहा है तो चलो 330 में, 40 में, या इस टाइप से डीलर का खरीदारी होगा, 10-15 रुपए 20 रुपए ये अपना मार्जिन रख करके बेचते होंगे। तो आमतौर पर ये लोगों को समझ आता है। लेकिन
ऐसा नहीं होता है। मैंने जो पहला सिनेरियो बताया उस प्रकार से काम होता है। अब हम लोग आते हैं नए टैक्स स्लैब में। अब 28% से टैक्स रेट घटा करके गवर्नमेंट ने 18% कर दिया है। तो लोगों को क्या लगा कि सीमेंट पहले बिक रहा था 360 में, अब 28% था और अभी 18% होने वाला, तो गैप तो अच्छा खासा आना चाहिए, सीमेंट का रेट घटना चाहिए। और हमारे कई कस्टमर भी जो हमसे पहले अभी माल खरीद रहे थे, वो लोग उन्होंने अपना काम रोक दिया था कि 22 सितंबर के बाद सीमेंट का खरीदारी हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या होता है। पहले बेस प्राइस क्या था दोस्तों, 312.50 रुपए। अब 28% से घटा करके 18% हो गया। अब 18% जब टैक्स लगेगा तो टैक्स कितना बनेगा, एक बैग पर बनेगा 56.25 रुपया। अब उसमें आप जोड़ दीजिए बेस प्राइस 312.50 रुपया, 56.25 रुपया। इसको जब आप जोड़ देते हैं तो बिलिंग प्राइस निकल करके आता है 368.75 रुपीज। 368 रुपया 75 पैसा, ये है बिल प्राइस। तो चेंज जब हुआ टैक्स, तो कंपनियों को चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है, चेंज तो करना ही है उसे। तो कंपनियों ने बिल में तो चेंज कर दिया। अब बिलिंग में क्या आ रहा है, बिल में जो पहले 400 का आ रहा था वो अब 368.75 रुपए का आ रहा है। लेकिन कंपनियों ने गेम क्या कर दिया, पहले जो डीलर को सपोर्ट दिया जा रहा था 40 रुपए 50 रुपए का जो सपोर्ट मिल रहा था कंपनी की ओर से, उस सपोर्ट को बंद कर दिया गया। क्योंकि सपोर्ट देना ना देना, इंसेंटिव देना ना देना, स्कीम चलाना ना चलाना, ये सब तो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे चलाना है या नहीं चलाना है। डीलर जबरदस्ती नहीं मांग सकता है कंपनी से कि नहीं भैया आपको स्कीम तो देना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, अब कंपनी ने ये बोल दिया कि भैया देख लो, जो बिल में आ रहा है यही है रेट, आपको अंदर से जो भी इंसेंटिव मिल रहा था 20 50 40 100 जो आपको मिल रहा था, अभी फिलहाल के लिए वो नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ लीजिए, आप मार्केट में बेच रहे थे 360 रुपए का, अगर पहले से क्यों बेच पा रहे थे, क्योंकि आपको इंसेंटिव मिल रहा था। और अब क्या है कि आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जब आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो जो रेट कट करके आप बेच रहे थे वो आप नहीं बेच पाएंगे, और इसी जाल में डीलर फंसे हुए हैं। और हम डीलर लोग बदनाम हो रहे हैं कि भैया डीलर ही चोर है, ये लोग रेट कम करके नहीं बेच रहे हैं। कहां से बेचेंगे भैया, जब कंपनी से सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है तो रेट कट कहां से होगा। तो डीलर मजबूर है कि भैया 360 में चल रहा था तो 360 में ही बेचो, या फिर इंसेंटिव मिल रहा था तो उसका अमाउंट कम कर दिया गया। पहले मान लीजिए कुछ अमाउंट मिल रहा था, मान लीजिए 40 रुपए या 30 रुपए, तो अभी बोल दिया गया कंपनी से कि भैया आपको 10 रुपए इंसेंटिव मिलेगा या 15 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। तो जब इतना कम इंसेंटिव मिलेगा तो उतना ज्यादा रेट 40-40 रुपए कट करके बेच पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर मार्केट में 360 रुपए का बिक रहा है तो आज भी 360 रुपए का बिकेगा भैया, कोई रेट कम नहीं होगा। या फिर कई लोग कस्टमर के फीलिंग्स को समझने के लिए, उनके साथ रिलेशन रखने के लिए, और अपना लॉस करके 5 रुपए 10 रुपए कम कर दे रहे हैं कि चलो भाई बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ, लेकिन चलो 5 रुपए कम हुआ है या 10 रुपए ही कम हुआ है, इस प्रकार से करके माल को बेच रहे हैं। तो ये है कंपनी का पूरा पॉलिसी गेम, जो भी आप बोलना चाहो इसे। इसमें डीलर का काफी नुकसान होता है, हमारा तो रेपुटेशन भी खराब हो रहा है। कंपनी को क्या है, सबको तो ये लग रहा है कि रेट तो कम हो गया है। कंपनियों ने भी सरकार को दिखा दिया कि हाँ भाई पेपर पर तो देख लो, पहले 400 का था बिल, अभी 368.75 रुपए का बिल हो गया, तो रेट तो कम हो गया है। बट डीलर को कुछ जब मिल नहीं रहा है, डीलर को इंसेंटिव मिल नहीं रहा है, तो रेट कहां से मार्केट में कम करके हम बेच पाएंगे। तो ये है पूरा गेम प्लान। अब आप क्या सोचते हैं, आपका क्या इस मैटर में राय है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।